हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को नरेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको। पहला तो होता है इंटरोगेटिव, जिसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और सेकेंड होता है डबल इंटरोगेटिव, जिसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। तो इन दोनों के अलग अलग रूल्स होते हैं जब हम फॉर्म करते हैं सेंटेंस को नरेशन में। तो चलिए पहले फर्स्ट रूल की चर्चा करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इफ हेल्पिंग वर्ब इज देयर इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, यहाँ पे देखा हमने ये सेंटेंस है, इसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो क्या होता है, वी यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेज में कनेक्टर लगाते थे दैट, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टर दैट नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगना चाहिए, क्या लगेगा इसमें आएगा इफ या वेदर। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस विल बी फॉर्म्ड आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होता है, फिर सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। तो ये तो आपका रूल है अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड रूल है यहाँ पे। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, जो WH वर्ड्स होते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, विच, हुज, होम, हु, हुज, ये वर्ड्स जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अगर ये वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो क्या करना होता है, तो ये वर्ड सेम रहेंगे, यानी कि जो कनेक्टर होता है, जैसे अभी आपने देखा फर्स्ट रूल में कि अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो कनेक्टर क्या लगाते थे, इफ और वेदर। उसके बाद फिर सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते थे। बट जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनमें क्वेश्चन वर्ड ही रखना है आपको, उसके बाद फिर आपको सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमने देखा, ही सेड व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो व्हाट क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड। तो जब इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। चलिए थर्ड रूल देखते हैं अभी। तो बच्चों, थर्ड रूल आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड आफ्टर कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अगर इसमें क्या रहता है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता है सेंटेंस में, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग के आगे क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क हटा देना है, इनडायरेक्ट में सिर्फ फुल स्टॉप ही आएगा। तो बच्चों, एक फोर्थ रूल और भी होता है, आप देखिए यहाँ पे, सैड चेंजेस इनटू आस्क्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसी भी टाइप का हो, डबल इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, जब कन्वर्ट करते हैं तो जो सैड होता है, अभी तक सिंपल और नेगेटिव में क्या था, सैड हमारा टोल्ड बन जाता था, लेकिन यहाँ पे सैड टोल्ड ना होके आस्क्ड हो जाएगा, बिकॉज यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू समवन। तो सैड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है। चलिए अब उसके बाद अभी जो स्टार्टिंग के हमने दो रूल्स पढ़े उसको शॉर्ट में बता देते हैं आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होता है, फॉर्मूला होता है, इफ़ और वेदर प्लस सिंपल सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस सिंपल सेंटेंस। ओके बच्चों, तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको जो भी मैंने रूल्स बताए वो सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। देखिए जब भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हमें सारे रूल्स को एक बार अपने मन में सोच लेना होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे रूल को, तो सेंटेंसेस जो हैं वो आपके रॉन्ग नहीं होंगे और सही बनेगा। जो अदर रूल्स थे, जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में बताए थे, वो रूल्स आपके सेम रहेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो मैंने आपको इंट्रोगेटिव में बता दिया किस तरह से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हमने ही लिखा, फिर देखा हमने सेड, यानी कि कौन सा टेंस है ये, पास्ट। तो पास्ट है, इसका मतलब एक चीज़ क्या क्लियर हो गई कि जो RS का पार्ट है इसका टेंस चेंज होगा। फिर इसी सेंटेंस को देखा, ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो सैड जो है वो क्या बन जाएगा, आस्क्ड।
फिर ये मी आ गया, ये आपका हट जाता है, ही आस्क्ड मी। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या रूल बताया था मैंने, अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होता है स्टार्टिंग में, तो इफ़ या वेदर का यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इफ़ के बाद, इफ़ या वेदर के बाद क्या रूल था, फिर सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो सिंपल सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है बच्चों, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन का रूल होता है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, तो हमें यहाँ भी सब्जेक्ट ही रखना होगा। तो हमने देखा यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया हुआ है, ये लाइक मीन्स ये सेंटेंस जो था ये कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको जब चेंज करेंगे टेंस तो डू या डज किस में चेंज होता है, डिड V2 में। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता तो डिड का यूज़ हम करते, बट हमें इफ़ के बाद सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा लाइक्ड एंड आफ्टर दैट टी, एंड लास्टली यू हैव टू पुट देयर फुल स्टॉप, बिकॉज रूल में था क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाएगा, तो लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना आपका, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड टी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आगे बढ़ना है। पहले ही, आफ्टर दैट, ये सेंटेंस देखा हमने, RS इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे सेट को क्या कर दिया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ये टू आपका हट गया यहाँ से। देखिए आप क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस में क्या रूल था कि अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है व्हाट, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा व्हाट, उसके बाद अब सिंपल सेंटेंस बनाना है, बट उसके पहले हमने देखा ये आपका योर कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर का माई, माई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, अब माई के बाद क्या आएगा, प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम वॉज, फुल स्टॉप। अब देखा यहाँ पे हमने सेंटेंस में ये जो इज लिखा हुआ है, तो इज किस में चेंज होगा, जब नरेशन चेंज करेंगे तो वॉज में, तो क्या बन गया सेंटेंस, ही आस्क्ड मी व्हाट माई प्रॉब्लम वॉज। चलिए दो और सेंटेंसेस लेते हैं। ये सेंटेंस देखिए सामने, ही सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। ये सेंटेंस कैसा है, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड का रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस सिंपल सेंटेंस। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से बनाना। सबसे पहले हमने लिखा ही, फिर आपको पता है सेंटेंस जो है ये कैसा है, डबल इंटरोगेटिव, तो यहाँ पे सेड जो है वो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड अस, ये टू जो है हटा दिया हमने, ही आस्क्ड अस। यहाँ तक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, हमने यहाँ लिखा वेयर, और आगे देखा हमने फिर क्या है, ये प्रोनाउन आपका है यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज देयर, सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी इज अस, तो अस का क्या होता है, सब्जेक्ट वी, तो क्या आ जाएगा, वी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है क्या, आर, तो इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, वॉज वर में चेंज होता है, तो वी के साथ वॉज आता है या वर आता है, सिंपली वर आएगा, तो वी वर एंड आफ्टर दैट गोइंग, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, क्योंकि आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है, तो हमने वहाँ पे फुल स्टॉप लिखा, तो सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हैव यू डन योर वर्क। यहाँ पे ये जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है किससे हुई है? हैव से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में होता है तो क्या रूल था? इफ़ या वेदर प्लस सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे द टीचर, अब देखिए वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड को हम पहले आस्क्ड कर लेंगे। आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल है ये। इसके बाद अगर ये हैव लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? इफ़ या वेदर। तो हमने यहाँ लिखा इफ़। इफ़ के बाद फिर हमने देखा क्या? यू। यू आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आर बी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह क्या लिखेंगे? दे। इफ दे। अब आगे देखते हैं, ये जो आपका सेंटेंस था, ये कौन सा सेंटेंस था? टेंस कौन सा था? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैव लिखा हुआ इसलिए। तो हैव और हैज़ किस में चेंज होता है? हैड में। तो अब क्या आएगा? इफ दे हैड डन। अब देखना है योर, यू के साथ योर लगा हुआ है, तो दे के साथ क्या लगेगा? देयर। डन देयर वर्क, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया क्योंकि सेंटेंस हमारा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है इनडायरेक्ट में। तो क्या बना? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन देयर वर्क। ओके बच्चों, तो आज आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, समझा, नरेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स ज़रूर दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।